तो द एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। जरा सोचे, क्या ये मुमकिन है कि एक छोटा सा लड़का जो रामेश्वरम के समंदर किनारे अखबार बेचता हो, वो एक दिन उसी देश का राष्ट्रपति बन जाए और दुनिया उसे मिसाइल मैन के नाम से जाने? जी हाँ, आज हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की इसी हैरान कर देने वाली कहानी को जानेंगे। अब ये देखिए, ये दो तस्वीरें एक ही इंसान की हैं। एक तरफ एक अखबार वाला लड़का और दूसरी तरफ भारत के राष्ट्रपति। यही तो डॉक्टर कलाम की कहानी का जादू है। ये हमें एक सीधी सी बात सिखाती है कि आप जिंदगी में शुरू कहां से करते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क इससे पड़ता है कि आपके सपनों में जान कितनी है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। हम चलते हैं तमिलनाडु के एक छोटे से तटीय शहर रामेश्वरम। सोचिए, समुद्र की लहरें हैं और उन्हीं लहरों के बीच एक छोटा सा लड़का है जिसकी आंखों में बहुत बड़े बड़े सपने हैं। तारीख थी 15 अक्टूबर 1931। एक बहुत ही साधारण परिवार में कलाम साहब का जन्म हुआ। पिताजी एक नाव चलाते थे और माँ एक हाउसवाइफ थी। आप कह सकते हैं कि घर की दीवारें तो छोटी थी, पर उस घर में जो सपने देखे जा रहे थे ना, वो आसमान जितने बड़े थे। और घर चलाने में हाथ बटाने के लिए पता है वो क्या करते थे? रोज सुबह सूरज उगने से भी पहले छोटा सा कलाम अखबार बांटने निकल पड़ता था। और ये सिर्फ कुछ पैसे कमाने की बात नहीं थी, आप समझिए, ये तो जिम्मेदारी और अनुशासन का वो पहला सबक था जिसने उनकी पूरी जिंदगी की बुनियाद रखी। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या ये गरीबी, ये मुश्किल हालात उनके सपनों को रोक सकते थे? क्या लगता है आपको? बिल्कुल नहीं। हुआ तो इसका ठीक उल्टा। इन मुश्किलों ने तो उनके सपनों को और मजबूत बना दिया, उन्हें और बड़ा बना दिया। वो घंटों तक समुद्र के किनारे बैठे रहते थे और उड़ते हुए पंछियों को देखते थे। लेकिन वो सिर्फ नजारा नहीं देख रहे थे, नहीं, वो ये समझने की कोशिश कर रहे थे कि ये उड़ते कैसे हैं, इसके पीछे का साइंस क्या है। और सच पूछिए तो उनके मिसाइल मैन बनने की कहानी की शुरुआत बस यहीं से हुई थी। अच्छा, सपने तो देख लिए, लेकिन अब बारी थी उन्हें सच करने की। और ये रास्ता, ये आसान बिल्कुल नहीं था। अब उनकी जिंदगी का वो दौर शुरू होता है जो था संघर्ष का, मेहनत का और कभी हार ना मानने का। तो सबसे पहले उन्होंने सेंट जोसेफ कॉलेज से फिजिक्स की पढ़ाई की, मतलब दुनिया के जो बेसिक नियम हैं उन्हें समझा। और फिर अपने उस उड़ने वाले सपने को सच करने के लिए वो गए मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग पढ़ने। ये सिर्फ एक कोर्स नहीं था, समझिए, ये तो आसमान तक पहुंचने का उनका टिकट था। लेकिन जैसा मैंने कहा, इस सफर आसान नहीं था। कॉलेज की फीस भरना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। वो लगातार इसके लिए संघर्ष करते रहे, पर उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके दिमाग में बस एक ही चीज थी कि ये सपना सिर्फ मेरा नहीं है, ये देश का सपना है। और अब देखिए, वो लड़का जिसने कभी समंदर किनारे बैठकर उड़ने का सपना देखा था, अब वो पूरे देश को आसमान की ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार खड़ा था। तो उन्होंने अपना करियर शुरू किया भारत की दो सबसे बड़ी साइंस संस्थाओं से, DRDO और इसरो। और आते ही उन्होंने कमाल करना शुरू कर दिया। साल था 1980, एक ऐतिहासिक साल जब उनकी लीडरशिप में भारत का पहला सैटेलाइट रोहिणी कामयाबी से लॉन्च हुआ। ये सिर्फ एक सैटेलाइट नहीं थी, ये पूरी दुनिया को ये बताने जैसा था कि भारत अब अंतरिक्ष की दौड़ में आ चुका है। और इसके बाद तो वो दौर शुरू हुआ जिसने भारत की तकदीर ही बदल दी। अग्नि, पृथ्वी, आकाश, त्रिशूल, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये वो मिसाइलें हैं जिन्होंने भारत को डिफेंस के मामले में एक सुपर पावर बना दिया। और इस पूरे प्रोग्राम के पीछे जो दिमाग था, वो थे डॉक्टर कलाम। और उनके इसी कमाल के काम की वजह से पूरा देश, पूरा भारत उन्हें एक नए नाम से पुकारने लगा। एक ऐसा नाम जो गर्व से लिया जाता है, द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अब किस्मत उन्हें एक और सफर पर ले जाने वाली थी। एक वैज्ञानिक अब देश का सबसे बड़ा लीडर बनने वाला था, और वो भी अपने बिल्कुल अलग, अपने खास अंदाज में। ये बात है साल 2002 की। डॉक्टर कलाम बने भारत के 11वें राष्ट्रपति। सोचिए, वो लड़का जो कभी रामेश्वरम में अखबार बांटता था, आज देश के सबसे ऊंचे पद पर राष्ट्रपति भवन में था। लेकिन राष्ट्रपति भवन की वो बड़ी बड़ी दीवारें, वो शान और शौकत, उनकी सादगी को जरा भी नहीं बदल पाई। वो आज भी वही कलाम थे। उन्हें फाइलों से ज्यादा मजा आता था बच्चों और नौजवानों से बात करने में। और शायद इसीलिए उन्हें सिर्फ राष्ट्रपति नहीं कहा गया, उन्हें नाम मिला जनता के राष्ट्रपति का। और वो नौजवानों को हमेशा एक ही बात कहते थे, एक ऐसी बात जो उनकी अपनी जिंदगी का निचोड़ थी। वो कहते थे, सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं, अरे सपने तो वो हैं जो आपको सोने ही ना दें। क्या लाइन है!
आज भी ये एक लाइन करोड़ों लोगों को हिम्मत देती है। देखिए, हर कहानी का एक अंत तो होता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कभी जाते नहीं। वो अपनी विरासत में, अपनी सीख में हमेशा जिंदा रहते हैं। डॉक्टर कलाम भी उन्हीं में से एक थे। तारीख थी 27 जुलाई 2015। वो शिलोंग में थे और वही कर रहे थे जो उन्हें जिंदगी में सबसे ज्यादा पसंद था। स्टूडेंट्स को लेक्चर दे रहे थे, उनसे बातें कर रहे थे, और बस उसी लेक्चर के दौरान ही वो गिर पड़े और उन्होंने अपनी आखिरी सांस ली। सोचिए, एक सच्चा टीचर जो जीते जी भी सिखाता रहा और जाते जाते भी। तो आखिर डॉक्टर कलाम की पूरी जिंदगी से हम क्या सीख सकते हैं? पहली बात कि गरीबी और मुश्किलें ये रास्ते का रोड़ा नहीं है, ये तो आपको और मजबूत बनाने आती हैं। दूसरी, बड़े सपने देखो और फिर उन्हें पूरा करने के लिए जी जान लगा दो। तीसरी बात, सादगी, सिंप्लिसिटी में बहुत बड़ी ताकत होती है। और सबसे जरूरी कि फेलियर से कभी मत डरो, वो तो सक्सेस की तरफ पहली सीढ़ी है। और आखिर में उनकी एक और बात जो हमेशा याद रखनी चाहिए, महान सपनों के लिए महान मेहनत करनी पड़ती है। डॉक्टर कलाम ने हमें सिर्फ सपने देखना नहीं सिखाया, उन्होंने हमें सिखाया कि उन सपनों को जिया कैसे जाता है। तो अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपका वो कौन सा सपना है जो आपको सोने नहीं देता? द एक्सप्लेनर